हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रैक्टिस सेट 2.2। इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। ये चैप्टर को करना है तो इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने से पहले भी आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो क्विकली देखेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया था कि वो सेम डायरेक्शन और सेम साइड पर होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ए एम पी देखते हैं, एंगल ए एम पी, इसका सेम साइड सेम डायरेक्शन आपको मिलेगा एम एन आर पर। देखो, दोनों एंगल जो बने हैं इसी डायरेक्शन में बने हैं, है ना। तो सेम डायरेक्शन है, सेम साइड है। तो ये जितने भी आपको पेयर्स दिख रहे हैं एंगल्स के, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने से पहले देख लिया है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको फटाफट से क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ ताकि ये जो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, उसमें जब मैं आपको कहूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो आप ब्लैंक ना रहे, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ। अब इंटीरियर एंगल हमने क्या देखा था, वो सेम साइड और इनसाइड द लाइन होते हैं। अगर यहाँ पर मैं पी एम एन देखूँ, ये है पी एम एन, तो सेम साइड, तो पी एम तो कॉमन आपका रहेगा ही, और थर्ड वाला आपका बन जाएगा ये आर, है ना। देखो यहाँ पर एंगल पी एम एन एंड एम एन आर, तो ये सेम साइड और इनसाइड द लाइन रहेगा। इंटीरियर मतलब अंदर साइड बनेगा। अब नेक्स्ट चीज हमने देखा था अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स में चाहे वो इंटीरियर अल्टरनेट हो या एक्सटीरियर अल्टरनेट हो, दोनों का ही पोजीशन अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इंटीरियर कहेंगे तो इनसाइड बनेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था एंगल पी एम एन का, तो ये इनसाइड बन रहा है, तो इसका अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगा, वो रहेगा एंगल एम एन एस। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बन रहा है, तो इसका अपोजिट ऐसे बनेगा। ऐसे ही आपको एक और एंगल देखने को मिलेगा जो इनसाइड है। देखो देखो यहाँ पर क्यू एम एन का अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ऐसे होगा। तो अगर क्यू एम एन यहाँ पर आ रहा है तो नेक्स्ट पैर आपका रहेगा आर एन एम, है ना। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा, बराबर। तो ये हो गया आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में सेम अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन, बट ये आउटसाइड बाहर होगा। अगर हम एंगल ए एम पी देखते हैं तो यहाँ पर अपोजिट में आपको टी एन एस इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसका अपोजिट यहीं पर रहेगा। अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे बनेगा, अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे बनेगा। तो प्रैक्टिस से 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल देखना है। अब बच्चों, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब वो कौन सी कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ये जो दो पैरेलल लाइन आपको दिख रही है, ये दोनों पैरेलल ही होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट। यानी कि अगर इस तरीके की होगी, ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई नहीं होगी। एंगल की जो प्रॉपर्टीज है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, वो अप्लाई नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज का अप्लाई होना उसका डिपेंड करता है इन दोनों लाइन का पैरेलल होना। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तब आपको देखने को मिलती है कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली है प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या? अभी हमने देखा कि वो सेम साइड सेम डायरेक्शन पर होगा। एंगल ए एम पी ये करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा किसका? एम एन आर का, बराबर। देखो यहाँ पर अप साइड में आपको इस तरीके का एंगल बन रहा है जिसमें आपको ए एम पी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसी टुकड़े को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये इस तरीके से। तो अप साइड में एम है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर है आर। तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब यहाँ पर दो लाइन जब पैरेलल है और आपको करस्पॉन्डिंग एंगल देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। अब आप बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? तो आपने 7th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि जब कभी भी आप इस तरीके के फिगर्स देखते हैं, एंगल्स देखते हैं, तो वहां पर हम इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते हैं, हम वहां पर ये कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन आर, जो यहाँ पर हमने लिखा है। अब दूसरा पैर अगर आप देखना चाहें जो करस्पॉन्डिंग है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एम क्यू का। देखो एंगल ऐसे बन रहा है। अब दूसरा एंगल सेम इसी तरीके का कहां पर बनेगा? उसी लाइन पर अगर आप देखें एम एन एस इस तरीके से बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ ये साइड अगर आप देखें तो ये अप साइड से आपको देखने को मिलेगा पी एम एन। अब इसी लाइन पर अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरीके से भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं, तो ये सेम साइड सेम डायरेक्शन में होंगे, इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से मिले, उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि एक करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको चार पेयर्स मिलते हैं। क्या देखा हमने? अगर आपकी दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, पैरेलल होना जरूरी है। अगर पैरेलल नहीं है, अगर इस तरीके की लाइन है, अब ये ट्रांसवर्सल तो हम कहेंगे, लेकिन इस पर आपका प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल हम जो देख रहे हैं आज, उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई होने के लिए इन दोनों लाइन का पैरेलल होना जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? हमने इससे पहले देखा वो अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन पर होगा।
एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट और नेक्स्ट दूसरा वाला रहता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर यानी अंदर साइड होगा, एक्सटीरियर यानी बाहर साइड होगा। अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन, वो जो भी रहेंगे एंगल्स वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंटीरियर में PMN, ये एक इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है। इसका अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा? ये 7 इस तरीके से बन रहा है, उल्टा 7 ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरीके से उल्टा 7, ठीक है। अगर PMN इस तरीके से देखें तो यहाँ पर आपका बनेगा MNS, जो यहाँ पर हमने लिखा है। इंटीरियर देखना है हमें, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर दूसरा इंटीरियर आपको देखना है तो वो आपका रहेगा QMN, ये इस तरीके से बना। अब उल्टा 7 इसको इस तरीके से बना दो तो यहाँ पर आपका बनेगा इस तरीके से MNR या RNM। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होंगे। अब एक्सटीरियर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट देखो यहाँ पर बन रहा है AMQ का, तो ये आपका रहेगा एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी इक्वल होंगे। इस साइड से देखो तो AMQ, इसका अपोजिट रहेगा ये RNB, तो ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंटीरियर एंगल मतलब क्या? ऐसे एंगल्स जो सेम साइड और इनसाइड द गिवन लाइन होंगे। ऐसे दो एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो उसका इक्वल 180 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझिए कि इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको पेयर दिया गया है एंगल PMN। देखो मैंने आपको क्या बताया था? सेम साइड इनसाइड द गिवन लाइन। तो सेम साइड देखो यहाँ पर आपका एक एंगल बन जाएगा PMN का, ये इस तरीके से आपका बन गया। अब सेम साइड मैंने कहा तो आपका MN कॉमन रहेगा। अब यहाँ पर हमने सेम साइड कहा तो ये P है तो आपका इस साइड आ जाएगा R, ठीक है। तो अगर हमने PMN लिया है तो नेक्स्ट एंगल जो आपका इंटीरियर रहेगा वो रहेगा MNR, ठीक है। देखो P और R सेम साइड पर है और MN इनसाइड द गिवन लाइन है, तो इस तरीके से ये आपका इंटीरियर एंगल बन जाता है। अब इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड से इनसाइड देखें तो ये आपने एक इनसाइड वाला एंगल देख लिया। अब हमें दूसरा एंगल देखना है तो इसी इंटीरियर एंगल में कैसे देखना होगा? मैंने आपको कहा सेम साइड, तो सेम साइड में MN आपका कॉमन रहेगा और यहाँ पर हमने Q लिया है तो Q के सेम साइड में है S, तो आपका दूसरा वाला एंगल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका अगर है QMN तो दूसरा वाला एंगल आपका बनेगा MNS। देखो यहाँ पर एंगल QMN और दूसरा है एंगल MNS। हमने कहा कि इंटरनल होना चाहिए तो ये इंटरनल है। सेम साइड यानी दूसरा जो एंगल बनेगा उसका भी साइड सेम MN ही होगा। और इनसाइड कहा मैंने तो Q के इनसाइड में आपको सेम साइड में S मिलेगा, तो ये आपका रहेगा S। देखो एंगल MNS जो कि बराबर होगा दोनों 180 डिग्री। अब एक लास्ट चीज आपको समझना है जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या? इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए क्योंकि इसका यूज हम बार बार करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। अगर मैं इसको देखूं, देखो MNQ को यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है 70 डिग्री। अब इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो कौन सा रहेगा? ये इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, बराबर। अब यहाँ पर नेमिंग छोड़ दो, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है ये 70 डिग्री है, बराबर। अगर यहाँ पर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो मुझे ये पता चलता है कि अगर ये 70 डिग्री है तो इसका अपोजिट जो ये रहेगा ये भी 70 डिग्री रहेगा। यही हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका रहेगा 50 डिग्री तो इसका अपोजिट ये जो है ये भी रहेगा आपका 50 डिग्री। आया समझ में? अब ऑब्जर्व करो एंगल MNQ और एंगल ONP ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, इसीलिए अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। आया समझ में? अब आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। उसमें कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M पैरेलल लाइन N एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि X का वैल्यू क्या है। अब जितनी भी प्रॉपर्टी हमने अभी स्टडी किया उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर फिट होगी उसको चेक करना है और यहाँ पर आपको आंसर फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले फिगर में देखो और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि लाइन M और लाइन N दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के और P जो है इनका ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले वही लिख देते हैं, लाइन M पैरेलल लाइन N एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल। आपको ये देखना है कि इस पर कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल अप्लाई हो सकता है। इंटीरियर एंगल क्या होता है? सेम साइड इनसाइड द लाइन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ये वाले एंगल को देखते हैं, इस वाले एंगल को, तो इसी लाइन पर सेम एंगल यहाँ पर आपका बनेगा इनसाइड, इस तरीके से ये ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये इंटीरियर एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल्स टू रहेंगे 180 डिग्री के। देखो हमने एंगल लिया है ये वाला, ठीक है। तो अगर हम इंटीरियर एंगल देखते हैं तो ये इस तरीके से आएगा, तो ये 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। क्या है ये? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो रीजन यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें ये 3x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये 1x हो गया, तो 3 + 1 कितना होता है? 4x हो जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को अकेले कर दो, इक्वल्स टू 180 यहीं पर था। अब इस 4 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में हो जाएगा। अब इसको कट करो, देखो 4 के टेबल में 4 1 = 4, 4 4 = 16, 2 बच जाता है तो 4 5 = 20।
तो एक्स का वैल्यू आपको क्या मिला 45 डिग्री बराबर। तो यहाँ पर ये जो एक्स रहेगा ये आपका रहेगा 45 डिग्री का। कर लो कॉपी इसको। सेकंड वाला करते हैं इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए पैरेलल लाइन बी एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स। अब सेकंड वाला फिगर आप देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वाला जो फिगर आपको दिया गया था वो पैरेलल लाइन इस तरीके से थे और इस वाले फिगर में पैरेलल लाइन इस तरीके से है। तो ये दोनों पैरेलल हैं ए एंड बी और एल जो है इसका ट्रांसवर्सल है। तो पहले वो लिख देते हैं, ये इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद अब हमने क्या देखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं सेम होते हैं। अगर ये 2x है तो ये भी हमारा 2x होगा। अब सोल्यूशन कैसे आएगा देखो, ये 4x है प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये जो आपका एंगल है ये वाला और ये वाला ये है इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी कहता है कि जो भी आपका इंटीरियर एंगल है उसका सम रहेगा 180 डिग्री। तो दोनों का सम हमने किया और आगे लिख दिया 180 डिग्री। ठीक है, 4x प्लस 2x यहाँ पर आपको मिलेगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को अकेले कर दो, इज इक्वल टू 180 जहां है वहीं पर रहेगा। अब ये जो 6 है ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 6 के टेबल में कट होता है देखो, 6 1 6, 6 3 18 और 0 बच गया इधर। तो ये आपका रहेगा आंसर डी जो कि 30 डिग्री है। हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आपको दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल्स, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में सिंपली आपको बता दिया गया है कि P और Q, ये जो P है Q है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और T एंड S इनके ट्रांसवर्सल है ना। अब आपको इसमें पूछ रहे हैं कि एंगल X और एंगल Y इन दोनों को फाइंड करो। ये मेजरमेंट आपको यहाँ पर दिया है 40 डिग्री का, यहाँ पर दिया है 70 डिग्री का। तो बहुत सिंपल है, जो भी हमने प्रॉपर्टीज अभी स्टडी की है उसके बेस पर ही आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको दिया है X, ये जो X है इसके अपसाइड में मैं कंसीडर कर लेता हूँ Z। तो सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे कंसीडर एंगल Z एज शोन इन फिगर। अब इसके बाद हम लिखेंगे लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड T इज द ट्रांसवर्सल, है ना। अब हम इस वाले लाइन को देख रहे हैं तो ये जो P एंड Q का ट्रांसवर्सल T भी है और S भी है। अब हमें X फाइंड करना है इसीलिए हमने T को ही देखा, इसीलिए यहाँ पर हमने T के बारे में ही लिखा है। ठीक है, जब हम Y फाइंड करेंगे तब हम S के बारे में लिखेंगे, उस टाइम पर T को नहीं लिखेंगे। तो अब आइए सबसे पहले X फाइंड करते हैं। ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको देखूं ये आपका है यहाँ पर T, ये बन रहा है आपका 40 डिग्री का। ठीक है, अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मैं देखूं तो इसी डायरेक्शन में डाउन साइड में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने Z लिया है, अगर ये एंगल इसके करस्पॉन्ड है, ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री रहेगा अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 40 डिग्री और इसका रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब सेम साइड सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अप साइड में 40 डिग्री था तो देखो ये Z जो है ये भी 40 डिग्री रहेगा। अब बच्चों एक चीज और आपको समझनी है, यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि इसका मेरे को एंगल बताओ तो ये एंगल क्या रहेगा आपका, ये आपका रहेगा 180 डिग्री। नहीं समझ आता है तो प्रोटेक्टर ले लो, रखो इस लाइन पर, देखो यहाँ से भी आपको 180 डिग्री मिलेगा, यहाँ से भी 180 डिग्री मिलेगा। इसको हम कहते हैं एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। इसका मतलब क्या है, इस लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम करने पर हमें 180 डिग्री मिलेगा। मान लीजिए इस लाइन पर मैंने 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया, तो अब इस लाइन का एंगल मुझे निकालना है तो कैसे निकालना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 को माइनस करना पड़ेगा 70 से, तो आपको मिलेगा 110 डिग्री। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस लाइन को कंसीडर कीजिए, देखो यहाँ पर आपको ये फिगर दिया है। अब आप सिर्फ ये एक्स वाली लाइन को देखें, इस एक्स वाली लाइन पर जो भी आपका एंगल रहेगा वो सम ऑफ 180 डिग्री रहेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर आपको 40 डिग्री बता दिया गया। अब मुझे फाइंड करना है इस एक्स का एंगल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 180 को माइनस करना पड़ेगा 40 से, तो मुझे पता चलेगा कि इस एक्स का एंगल क्या है। तो आगे हम लिखेंगे मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल z। ये जो x है और ये जो z है इन दोनों को प्लस करने पर आपको 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल इन अ लीनियर पेयर है, तो लिख दो यहाँ पर, है ना, एक ही लाइन पर है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है। अब ये 40 था तो z भी 40 रहेगा। तो हमें पता है कि अगर एक लाइन पर 40 डिग्री है तो 180 डिग्री टोटल होता है, टोटल 180 है, माइनस करेंगे 40 से तो आपको 140 मिलेगा। तो अब यहाँ पर x फाइंड करना है इसीलिए हमने x को ऐसे ही रखा। मेजर एंगल z हमें पता है कि 40 डिग्री है तो लिख दो उसको 40 डिग्री इस तरीके से, इज इक्वल टू 180 जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है, x को अकेले कर देंगे क्योंकि x को फाइंड करना है। अब ये प्लस 40 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि मेजर एंगल x जो है वो आपका रहेगा 140 डिग्री का। आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमारा x फाइंड हो गया जो कि 140 डिग्री है। इसके बाद हमें फाइंड करना है y कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने z कंसीडर किया था वैसे ही यहाँ पर हम w कंसीडर करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा w। सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर एंगल W एज शोन इन फिगर। ये जो W है हमने कंसीडर किया है। अब इसके बाद हमें एंगल्स इन अ लीनियर पेयर देखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एंगल W प्लस यहाँ पर हमें पता है 70 है, यहाँ पर x था इसीलिए यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर 70 है तो डायरेक्टली 70 लिख देंगे। ये दोनों बराबर रहेंगे 180 डिग्री के। रीजन क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर लिख दो वो भी। जैसा हमने z फाइंड किया वैसे ही हमने w भी फाइंड किया।
कैसे फाइंड होगा? देखो एंगल डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा, ये +70 उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा, तो लिखो उसको भी 180 में से 70 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 110 डिग्री मिलेगा। तो एंगल डब्ल्यू आपको मिल गया 110 डिग्री। अब वाई को फाइंड करने के लिए डब्ल्यू क्यों फाइंड किया? तो ये जो वाई है ये अल्टरनेट है डब्ल्यू का, है ना? देखो अल्टरनेटली अपोजिट दिख रहा है आपको। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड। तो ये वाई अपोजिट है डब्ल्यू के, इसीलिए हमने डब्ल्यू को कंसीडर किया, पहले डब्ल्यू को फाइंड किया। अब जो डब्ल्यू का वैल्यू रहेगा वही आपका वाई का वैल्यू रहेगा। ये लिखते हैं यहाँ पर लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू और इसका ट्रांसवर्सल क्या रहेगा? एस। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेजर एंगल वाई इज इक्वल टू मेजर एंगल डब्ल्यू। क्या है रीजन? अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। देखो ये y और w दोनों अल्टरनेट है, अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल y है ये 110 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि एंगल w जो है वो भी 110 डिग्री था। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में एंगल x एंड एंगल y फाइंड करने को कहा गया था। एंगल x हमें मिला 140 डिग्री, एंगल y हमें मिला 110 डिग्री। अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो। जस्ट यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टीज है, जो हमने बेसिक्स पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है, अप्लाई करना है, आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। कर लिया कॉपी? थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, लाइन एल पैरेलल लाइन एम, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पर जो भी आपको फिगर दिया गया है इसमें आपको ए बी सी फाइंड करना है। मेजरमेंट यहाँ पर आपको 80 डिग्री एक ही दिया गया है। तो अगर मुझे पहले फाइंड करना है ए, आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे आएगा। ये पी क्यू पैरेलल लाइन है और एल जो है इसका ट्रांसवर्सल है। अगर आप इस एंगल को देखते हैं तो ये आपको इंटीरियर एंगल देखने को मिलता है। देखो इंटीरियर एंगल इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है, इनसाइड रहेगा, इंटीरियर यानी अंदर होगा, ठीक है। तो ये एंगल मैं यहाँ पर देखूं तो ये यहाँ पर पी मिल रहा है और इनसाइड अगर आप देखें और सेम साइड पर रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा था? अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, जो भी इंटीरियर एंगल रहेगा, जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, उसका सम जो रहेगा वो आपका रहेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ए प्लस 80 डिग्री, है ना। देखो यहाँ पर ये मेजर एंगल ए जो है, अगर मैं प्लस करूँ इसके 80 के साथ तो ये सम होकर आपको 180 डिग्री देगा। रीजन है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। फाइंड करेंगे आगे, मेजर एंगल ए को ऐसे ही रखना पड़ेगा, प्लस 80 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये प्लस का माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 100 डिग्री। तो ए यहाँ पर आपका फाइंड हो गया 100 डिग्री। अब ए मिलते ही आपको देखो सी भी मिल जाएगा, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। अब अगर आपको सी फाइंड करना है तो पी को ट्रांसवर्सल ले लो, अगर बी फाइंड करना है तो क्यू को ट्रांसवर्सल ले लो। तो सबसे पहले हम सी फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम पी को ट्रांसवर्सल ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर देखो क्लियरली आपको एंगल सी जो है वो आपको 80 डिग्री का मिलता है। कैसे? इसका रीजन है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अगर आप इस एंगल को देखें, देखो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको 80 डिग्री का दिख रहा है। हमने यहाँ पर सी कहा तो इसका अपोजिट ये इस तरीके से दिख रहा है, तो ये भी आपका 80 डिग्री ही रहेगा, बराबर। देखो दोनों का अपोजिट है ना डायरेक्शन, अगर आप देखें ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री रहेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, जो कि डायरेक्टली आपको मिल गया। अब हमें बी फाइंड करना है, तो लाइन पी एंड क्यू पैरेलल रहेंगे, लेकिन इस बार एम जो है वो रहेगा इसका ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले लिखो लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एम इज अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर हमें बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको कौन सा एंगल देखने को मिलता है? देखो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल देखने को मिल रहा है, बराबर। देखो ये अगर आप इस तरीके से देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? सेम साइड सेम डायरेक्शन। तो अगर ये 7 बन रहा है तो यहाँ पर भी 7 बन रहा है। अगर ये बी यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर सी एंगल है, तो सी का एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 80 डिग्री, तो ऐसे ही बी भी रहेगा 80 डिग्री। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि एंगल बी जो है वो है 80 डिग्री का। देयरफॉर मेजर एंगल ए आपका 100 डिग्री है जो हमने फाइंड किया, मेजर एंगल बी अभी हमने निकाला 80 डिग्री है, और इसी के साथ मेजर एंगल सी भी आपका है 80 डिग्री। तो हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व। सोल्यूशन अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आपको एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड फाइंड करना है। यहाँ पर आपको 105 डिग्री बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ए एंड बी पैरेलल है, लाइन एल इसका ट्रांसवर्सल है, तो सबसे पहले वही लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा ये। अब इसके बाद अगर हम x को फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर देखो 105 डिग्री दिया है, तो इसके करस्पॉन्ड में यहीं पर x है। अगर आप एंगल देखते हैं, ये है आपका एंगल इस तरीके से। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है? सेम साइड सेम डायरेक्शन, तो ये भी सेम साइड सेम डायरेक्शन पर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर 105 डिग्री है तो हमारा x भी 105 डिग्री रहेगा। देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री,
रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम फाइंड करेंगे y को, ठीक है। तो y देखो यहाँ पर अगर आप देखें y के अपोजिट में ही x है, ये ऐसे बन रहा है एंगल, ये y है तो इसके अपोजिट में ही x है। x अभी हमने देखा कि 105 डिग्री है, तो x के अपोजिट में y है तो y भी 105 डिग्री रहेगा। मेजर एंगल y इज इक्वल टू मेजर एंगल x, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। मेजर एंगल x क्या मिला था 105 डिग्री, तो मेजर एंगल y क्या रहेगा, ये भी 105 डिग्री रहेगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ना दोनों। अब आइए थर्ड वाला z फाइंड करते हैं। तो इस लाइन पर अगर आप देखते हैं मेजर एंगल z जो है वो y के साथ में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेजर एंगल z प्लस मेजर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, है ना। रीजन क्या है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। देयरफॉर अब हमें मेजर एंगल z फाइंड करना है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। मेजर एंगल y हमें मिला था 105 डिग्री, तो वो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल z ऐसे ही रहेगा, प्लस 105 को उधर फेंक दो तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस में। 180 में से 105 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 75 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल z जो है ये आपका रहेगा 75 डिग्री का। तो लास्ट में सभी एंगल्स इस तरीके से लिख दो। मेजर एंगल x आपको 105 डिग्री मिला, मेजर एंगल y 105 डिग्री मिला, मेजर एंगल z 75 डिग्री मिला। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा क्वेश्चन 4 का पूरा सोल्यूशन। देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। अब आइए लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर लाइन P पैरेलल लाइन L लाइन Q, यानी ये जो तीनों लाइन है P L Q ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आगे कह रहे हैं फाइंड एंगल x विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। आपको यहाँ पर जो मेजरमेंट दिया गया है 40 डिग्री 30 डिग्री, इसकी हेल्प से आपको x फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसमें नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग यहाँ पर हमने दिया है HIJK, L यहाँ पर ऑलरेडी था इसीलिए K के बाद MN, इस तरीके से हमने नेमिंग दिया है। आप चाहे तो कोई और अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं नेमिंग में। अब आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे आएगा। लाइन P पैरेलल है लाइन L के, ये P और लाइन L पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसका ट्रांसवर्सल रहेगा IJ बराबर। देखो यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है, बीच में से एक लाइन कट हो रही है, तो जो लाइन कट हो रही है वो है I और J, तो यही इसका रहेगा ट्रांसवर्सल। अब इसमें ध्यान दो, ये जो टुकड़ा है मैंने इसको बाहर लिखा है एंगल IJN, इसको मैंने बाहर लिख दिया, ये इक्वल है HIJ के। कैसे, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो ये अल्टरनेट एंगल है। आपने यहाँ पर 7 इस तरीके से बनाया तो उल्टा 7 यहाँ पर बन रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एंगल IJN इक्वल है मेजर एंगल JIH के, रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर ये I 40 डिग्री है, 40 डिग्री रहेगा। देखो ये अपोजिट में है ना, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर मेजर एंगल IJN इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट में यहाँ अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन देखोगे तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब वैसे ही यहाँ पर आपको देखना है लाइन L लाइन Q ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका ट्रांसवर्सल क्या रहेगा MJ, ये MJ जो है इसका ट्रांसवर्सल रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था PL का, वैसे ही यहाँ पर हमें देखना है LQ का, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो MJ जो है ये इसका रहेगा ट्रांसवर्सल। अब इसमें भी देखो आपको अल्टरनेट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। कौन कौन से एंगल में, देखो यहाँ पर अगर हम ये दो एंगल देखें ये समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखो MJN, जो MJN है ये एक एंगल बन रहा है, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, वो रहेगा KMJ, है ना। देखो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखो आपको यहाँ पर इस तरीके से उल्टा 7 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका उल्टा 7 ऐसे बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, बराबर ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, इसका आधा 40 डिग्री होगा, है ना। तो जैसे ये 30 डिग्री है वैसे ही इसका आधा भी ये भी 30 डिग्री होगा। एक्चुअली ये पूरे का x है, बराबर। देखो यहाँ पर आपको ये जो निकालना है ये पूरा आपको निकालना है, x एक्चुअली बीच में होना चाहिए था, तो हाफ ऊपर हाफ नीचे इस तरीके से आपको फाइंड करना है, क्योंकि थर्ड वाला जो लाइन आपको दिख रहा है L ये दोनों को कट कर रहा है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक्चुअली ये x जो है बीच में होना चाहिए था। तो जैसे JMK 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, तो ये कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैंने यहाँ पर x को बीच में लिख दिया, ठीक है। अब ये आधा अप साइड है आधा डाउन साइड है, तो फाइंड करना है x को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अप साइड का 40 है और डाउन साइड का 30 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना है, तो 70 हो जा रहा है यहीं पर। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, मेजर एंगल x जो है वो 70 डिग्री का है। कैसे 70 डिग्री है, देखो यहाँ पर हमने जो निकाला था वो आधा था अप साइड का और आधा था डाउन साइड का, तो x जो है वो थोड़ा सा अप साइड में था और थोड़ा सा डाउन साइड में था। अगर आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पर डबल मार्किंग की गई है, जिसका मतलब ये है कि x तो अप साइड में भी है और डाउन साइड में भी है। फिगर में जो है वो आपको ये सेकंड लाइन पर दिया गया है, तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपको ये जो अप साइड वाला एंगल है उसी को फाइंड करना है x, लेकिन एक्चुअली वो अप साइड में भी है और डाउन साइड में भी है।
तो हमें कैसे पता चलेगा? दोनों को प्लस करने के बाद। तो अप साइड का हमें पता चला 40 डिग्री है और डाउन साइड का पता चला 30 डिग्री है। अल्टरनेट एंगल से पता चला ये। तो जब दोनों को प्लस किया तो आपको मिला 70 डिग्री। तो ये राइट साइड वाला रफ वर्क है, लेकिन अगर आप समझने के लिए नोट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो देख लो पूरा सॉल्यूशन ये है, कॉपी कर लो। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।